आइए मैं नाज़िया कलाम पेश करने के लिए मोहम्मद इरशाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देता हूँ कि वो आएँ और नाज़िया कलाम पेश करें। Hey, Brenda. Hey, yo, pen.
नवीन सलमा को दावत देता हूँ कि वो आए और नमाज में कितने फ़राइज़ हैं वो सुना। पढ़। Hafiz ni. माशाअल्लाह ये फातिमा परवीन सलमा थी जो शराब क्लास सुनाई आई है। हम बिना किसी तारीफ के जो है प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है। मैं मोहल्ले के तमाम हज़रात से एक बार फिर से गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रात से गुजारिश है कि जल्द से जल्द तशरीफ लाने की कोशिश करें। हमारे जो बाहर से आने वाले मेहमान थे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है, हम इनका अपनी जानिब से और अपने मरतबे ताज़ुल कुरान की जानिब से और मौका प्रवास की जानिब से हम अपने मेहमानान इकराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। आलम व सलाम व मरहबन बिकुम, आपका मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला आने को कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंसान अभी के वक्त में वक्त नहीं देना चाहता है, इसलिए उनके पास वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो दीन के काम के लिए वक्त नहीं है, बाजार के लिए वक्त है, और बाहर जाने के लिए वक्त है, चाय के दुकान पर जाने का वक्त है। लेकिन दीन का काम सुनने के लिए, दीन का काम करने के लिए और दीन की मजलिस में आने की तौफीक नहीं हो पाती है। मेरे दोस्तों, जो लोग आते हैं ये अल्लाह का बड़ा एहसान और इनाम है। अल्लाह तआला इनको जो है आने की तौफीक दिए और मस्जिद में तशरीफ लाए। अल्लाह ताला सबके आने को कबूल फरमाए। मोहतरम, आइए बच्चों के प्रोग्राम के बाद मैं अपने मुस्तकिल मुरब्बी जनाब अब्दुल सुभान साहब को हज़रत मौलाना मोहम्मद गुलाम मुस्तफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ नक्शशाही करने की जुर्रत कर रहे हैं। यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अभी इस उम्र में भी अल्लाह तबारक व तआला ने वो बला और वो शौक़, वो जज्बा दिया, बोलने की तौफीक दी। यह अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। आइए मैं कलम को एहतराम के साथ जनाब अब्दुल सुभान
साहब के जरिए बने। हाफिज साहब की तवज्जो से बच्चे गए, उनके माँ बाप भेजे और वो बच्चे बने। आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के कोने में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कोई मरारिस की शक्ल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, कोई मरारिस की शक्ल में दे रहे हैं, कोई दर्शो तदरीस का खिदमत अंजाम दे रहे हैं, कोई तबादली का खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला हाफिज साहब को उन्हें बरकत अता फरमाए। इनकी बरकत है, अगर वो सुनाने लगो तो बहुत कम ज्यादा हो जाएगा। आइए हमारे वल्लाह के नाम पर बहुत लंबी फहरिस्त है। आइए वल्लाह के सिलाही के जनाब हाफिज मोहम्मद ज़करिया साहब इशा की दावत देता उनको आए और हज़रत की हालत ज़िंदगी पर कुछ रोशनी डालें। इसलिए हमारे मौजूद वतन हमें अगर किसी
मैं जाने लगा, हजरत की खिदमत में मैं जाता, पूरी पूरी रात उनके पैर का काम करके अल्लाह के सामने दुआएं मांगता अपने गांव के लिए, अपनी बस्ती के लिए। ठीक है, और इतने बड़े अल्लाह वाले जो सो रहे हैं, कुरान की फिक्र, नमाज की फिक्र, हर एक चीज की फिक्र, हर उम्मत का फिक्र। तो हमारे गरीब तबके का आदमी क्यों परेशान है? आपका दर्द अगर उसके दिल से पूछते, या वो बैठे हुए अगर कौन है, लेकिन आपका दर्द को वो अल्लाह
ये फकीर आपके खिदमत में आया, आपके बड़े भाई कुछ पैगाम दिए लेकिन आपको बताने तो की कसम आप नहीं समझ पाएंगे, मेरी ज़बान को आप नहीं समझ पाएंगे। मैं गया जब भी अदालत की वजह से गुजर अरे मेरा बना दो, ये मेरे से डायरेक्ट बात है। 2 साल का गुजर गया, वक्त नहीं मिल सका, आते रहा मेरे पास। मैंने कहा मैं आपके हाथ पर बैठ कर आया हूँ, आपके बड़े भाई पर मैं बैठ रहा। आज जब तक आपकी जिंदगी है मैं किसी के हाथ पर बैठ नहीं होऊंगा, आपके हाथ पर मैं हकीम कबूल किया हूँ। मेरे दोस्तों, मैंने हज़रत के कदमों में गिर गया और अपना पैगाम सुना दिया। मैं आपसे मिलने आया हूँ, क्या करते हो, कहाँ रह रहे हो? मैंने छोटा सा अपना खिदमत एक मकाती पढ़ा रहा हूँ जो आपकी जानिया से चल रहा है। मैंने 5-6 साल उस मकाती में खिदमत की, इसी को मैंने हज़रत के पास बयान कर दी। हज़रत बड़े खुश हुए, हाथ पकड़ के इस प्रोग्राम का एक दुआ मांगी है। मेरे भाई और दोस्तों, अगर हम नहीं माने तो क्या अजब ने छोड़ा कसरा लगा, किसी से सिकंदर सफर के बिहारा, हर एक ने किसी आने से हारा, सब बात का बताया जवाब करेगा बंदा। मेरे भाई मेरे दोस्तों, हमारे गांव से भी कितने हाथ चले गए, हमारे ससुर चले गए, हमारे भाई चले गए, हमारे खालू चले गए, कितने चले गए। आज दुनिया वीरान हो चुकी है, सब चाह रहे थे क्या दुनिया कुछ भी नहीं है, छोटी सी जिंदगी में हम कितनी नफरत को पैदा करें, अपने आखिरत को बना के जाए, हम अपने आखिरत को बना के जाए। आज भी मेरा एक प्रोग्राम में आपसे सवाल नहीं करता हूँ कि मुझे फलानी दौलत दे दे, मुझे फलानी की हदिया दे दे, मुझे कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। आपके लिए यही दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मेरे वाले को कबूल कर ले, मेरे पूरे जिला सुकून जिला वाले को अल्लाह आखिरत के अंदर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से अपने हाथ से खिला दे। मेरे भाई मेरे दोस्तों, इस दिल की दुनिया को बदलना ही जिंदगी है। इस दिल की दुनिया का साथ नहीं हुआ, हम कितनी नमाज पढ़ रहे हैं, कितना ही कुरान पढ़ रहे हैं, हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी। मेरे भाई मेरे दोस्तों, मैं अपनी बातों को ज्यादा नहीं बताते हुए लेकिन मुख्तसर सा वक्त में खत्म कर रहा हूँ। आने वाली बता बढ़ानी है, लेकिन मैं अपने तमाम जितनी भी वहां से बने हैं, मैं उनके कदमों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। आज जो हाफिज है, ये आलिम है, जितने भी बने हुए हैं, मैं अपने आप को महसूस करता हूँ ये हाफिज उलमा मेहमानाने रसूल है। मैं उनके कदमों के धूल को भी अपने आंखों का सुरमा बना सकता हूँ। किसी बड़े से बड़े मालदार के सामने आज आपका ये बेटा किसी के सामने झुका नहीं है और इस वफाद उलमा के कदमों में गिर गया है। इनकी तौहीन में बर्दाश्त नहीं करता, किसी भी मदारिस के अंदर मकातब के अंदर कोई उलमा अपना दीन की खिदमत कर रहा है, मैं उनका गुलाम हूँ, उनका नौकर हूँ। मेरे भाई मेरे दोस्तों, तलब इल्म फरीज़त रखा मुस्लिम, इतना इल्म दीन का सीखना सब पर फर्ज है, इसलिए इसको समझने की कोशिश करें और अपने अकादरीन जो चले गए हैं उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। देखिए कुछ दिन पहले मुनाविर रहमान साहब भी चले गए, उनकी खिदमत में भी हमें मास्टर साहब हम लोग बहुत बार मिले, उनसे दुआएं किया। उनके बाद सुभान साहब के रकाब में कितना दर्द है, अब वो मौका मिलने वाला नहीं है, वो मौका खत्म हो गया। जो खिदमत करना था, जो दुआएं देनी थी, वो आप ले चुके। फिक्र हमको आखिरत की करनी है। 50 और 100% या 50% दुनिया में परेशान है, घर के हालात से परेशान है, ये चीज की परेशानी है, वो चीज की परेशानी है, परेशानी का वक्त नहीं है, क्योंकि अल्लाह को राज़ी करने का वक्त नहीं है। मैंने सारे तमाम चीजों का निचोड़ आपके लिए बता करके जा रहा हूँ। हमारे हाफिज़ साहब मोहम्मद अस्पानी साहब ने जुमेरात को एक बार मुकम्मल करते, एक मदरसा मैं भी पीछे बैठता था, उनकी
अक्सर जो है ये हज़रत के हज़रत लाते रहें और इंशाअल्लाह अभी जो मौजूद बने अल्लाह के ताला उनको भी जो है रसूलुल्लाह के साथ फरमाए वक्त कम होने की वजह से जो है मैं अपनी बात को रखने नहीं कर सकता। आइए मैं आप लोगों को फिर से तैयार करना चाहता हूँ। नातिया का नाम पेश करने के बाद मौलाना साहब 5 मिनट उनको रोक दिया जाएगा। फिर मौलाना के बाद मौलाना साहब के बाद मौलाना हुसैन साहब बात करेंगे, उन दुआ से करेंगे। फिर अगर मौलाना साहब बताने तो मंसूर हाजिर नाम पेश किया जाएगा, उसको आप दुआ लगाएंगे। हमने फिर से आप अल्लाह सुब्हानहू अच्छे तरह से बनाने की कोशिश करें। अब बात करें वो जल्दी हो जाएगी। अब दुआ करनी है, इसलिए आप बहुत शामिल हो जाए। अब दुआ दुआ की इबादत है। आइए मैं बयान से पहले मोहम्मद इरफान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाणी और आपका नाम पेश करें। मोहम्मद इरफान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Allah
जब हजरत आते थे तो बैठा
हमारे श्रीलंका में प्रोसेशन जितने भी मकाम चल रहे हैं, हम लोग दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के मकाम को कामयाब कराए और यहीं से सारे आलम के लिए इस मकाम को जाकर ये मकाम न होंगे बार कुरान पढ़ने वाला नहीं होगा। इस मकाम की वजह से आज इस मोहल्ले के अंदर जो हम ज़करिया साहब ने मकतब को जो कायम किया हमारे से गुज़ारे थे, आज ये मकतब चल रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बच्चियाँ तजवीद की याद करते हुए कुरान नहीं बोल रहे, चाहे वो गरीब के बच्चे हों या अमीर के बच्चे हों। कोई अगर ये कहता है कि फुज़ल इमाम साहब अमीर के बच्चा को पढ़ा हुआ है, गरीब के बच्चा को ना पढ़ा हुआ है, उनका कहना है सबसे बड़ा बदलीन, सबसे बड़ा जाहिल कोई भी यहाँ दुनिया का कोई भी यहाँ ये नहीं चाहेगा, कोई भी उस्ताद ये नहीं चाहेगा कि बच्चा के अंदर दीनदारी ना आए। डॉक्टर चाहता है बीमार हो बार मेरे पास आए बार डॉक्टर कोई काम हो जो उससे इलाज समझ में नहीं आया, मेरा ऑपरेशन करा मेरे पास खड़ा हुआ डॉक्टर। क्यों? अभी खान सर ने कहा था कुछ दिन पहले, डॉक्टर लोग अपने मफाद के लिए बन रहे हैं। डॉक्टर का फीस 500 रुपये, वकील की फीस 3000 रुपये, वकालत करने वाले की फीस। क्या आपने किसी मुराद से मसला पूछा हो, किसी आलिम कुरान से कुरान के बारे में पूछा हो, कुरान की आयत में पूछा हो? आप ये बताएं कोई हाफिज़ कुरान या कोई आलिम दीन आपसे फीस लिया हो? कभी फीस नहीं लिया हो, नहीं फीस मांगा हुआ। मेरे दोस्तों ये आलिम दीन की शान है। आज आलिम दीन है, आज हम हैं जिन आलिम दीन की हम मदद नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों अभी भी आओ, दामन मुस्तफा में निकल जाओ, अपने उलमा की कदर करो, अपने मदारिस की कदर करो, अपने मकातिब की कदर करो, अपने मराकिज़ों की कदर करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मसाइल के जरिए, इन मकातिब के जरिए मदारिस को आगे बढ़ाया। मौलाना गुलाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो खिदमत की है, मैं यकीनन अंदर से दिल रोता है, बूढ़ा होता है, उनके जैसे आसान शान हम लोग को मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला उनको मुराद बना दे। आइए बिना किसी ताक़ीद के मैं मौलाना आमिर हुसैन साहब रब्बानी इमाम और हकीम जामे मस्जिद मौला को दावत देता हूँ हज़रत तशरीफ़ लाएं और अपने बयानात से और हज़रत मौलाना मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनके साहबजादे हज़रत मौलाना अब्दुल हसन मुस्तफ़ी दावत तबलीग मोहम्मद जामिया करबला और नाम मोहम्मद जनाब मोहम्मद उवैस बस्तामी साहब जो हमारे दरस के साथी भी हैं, इनके बारे में आप शायद कुछ फरमा दें। आप जो है अज़ान के बाद 5 मिनट तक बोलेंगे, फिर उसके बाद हज़रत के ऊपर एक मंसूब ताज़ियतनामा मरसिया पढ़ी जाएगी, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी, फिर नमाज़ आएगी। आइए मौलाना हुसैन साहब का इस पर आपने अपने गाँव की मस्जिद में
जहाँ पर बड़े-बड़े उलमा का जिक्र आता है, उस फहरिस्त में हज़रत मौलाना मोहम्मद गुलाम बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का भी जिक्र आता है। आप का अखलाक बहुत ही आला था। जब उनकी इंतकाल की खबर मिली, मैं पढ़ने में था, बीमार था, बहुत ही अफसोस हुआ। उनके काफ़िले में आता है कि किसी भी बच्चे को 10,000, 12,000, 15,000 बच्चे अभी मौजूद है शायद किसी भी बच्चे को आज तक उन्होंने सख्ती नहीं किया। आप गुस्से में भी होने लगे तो हंस के बात कह रहे थे। अल्लाह ने कबूल किया। कैसे कबूल करता है अपने बंदों को, ये बात समझने की है। इंसान तो बहुत से है, नमाजी इंसान भी बहुत सारे हैं, कुरान भी बहुत सारे हैं, हादीस भी बहुत सारे हैं, लेकिन अल्लाह सबको कबूल नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान को कबूल करता है जिनका अखलाक आला हो, जिनकी ज़बान में मिठास हो, जिनका ज़हन में या दिल में किसी तरह की बुराई न हो, किसी के वजह से किसी इंसान की बल्कि उसके दिल के अंदर में टूट जाओ, एक फाट जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत को चुना, हज़रत को कबूल फरमाया और हज़रत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे हिंदुस्तान से काम लिया। आप देखेंगे, सफर पर रहेंगे, अक्सर बेशतर मसाजिद में, आज की तारीख में अक्सर मसाजिद में आपको जामिया अशराफुल उलूम अब्दुल वाक़िफ़ क़ादरी मिलेंगे इमामत के लिए। अक्सर मदारिस में जामिया के फारिग मिलेंगे बच्चे को पढ़ाने के लिए। अक्सर मसाजिद में आपको जामिया के असातिज़ा मिलेंगे पढ़ाने वाले। क्या है? अल्लाह ने कबूल किया। मेरे साथ की तारीख़ी पैगाम मैं सुन रहा था, उनके साथ उनका सफर हुआ हज़रत का। इंसान सफर करते रहता है तो जाहिर सी बात है थकावट होती है, परेशानी होती है। आपका मामूल तहज्जुद के वक्त उठने का था, आप लोग क्या है
हुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी ने दिलाया है अल्लाह ताला को पूरा कर दे ताकि हिंदुस्तान तरक्की करता रहे, हमारे बच्चे भी तरक्की करता रहे। हमारा
नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है।
मुश्किल से होता है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदर, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदर पैदा। ना किताबों से, ना बाजों से, ना जर से पैदा, न किताबों से, न बाजों से, ना जर से पैदा दीन होता है। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से। आज ये दीन है तो आज है, हम भी हैं। आइए मेरे दोस्तों, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका, आइए अब दुआ होगी। मैं बाकी यहाँ ज़करिया साहब शादी को दावत देता हूँ, वो आए और दुआ फरमाएं हज़रत के लिए, दुआ फरमाएं इस्लाम के लिए। जनाब ज़करिया साहब
अल्लाह